हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग मेंटोर। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन वाले चैप्टर का, वो है नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन जो साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड ये सिर्फ नर्सिंग के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनमें ही नहीं, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। तो द नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायो-जियो-केमिकल प्रोसेस। जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है वो कैसी होती है? बायो-जियो-केमिकल। अब इस 3 वर्ड में पता है इसका मतलब छुपा हुआ है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, ठीक है। एंड जियो का मतलब क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एंड केमिकल का मतलब क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है वो कैसी होती है? उसमें लिविंग भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होता है एंड केमिकल सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों से मिलके हमारी नाइट्रोजन साइकिल बनती है, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट द inert nitrogen present in the atmosphere to the more unable or usable form of living organism is called nitrogen cycle. So basically नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है वो बायो जियो केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग, एटमॉस्फेयर एंड जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हमारी इनर्ट नाइट्रोजन होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उस नाइट्रोजन को और ज़्यादा यूजेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ताकि हम उस नाइट्रोजन को और अच्छे से और बेटर तरीके से यूज़ कर सकें। तो उसको कहते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप हैं। कितने? 5 स्टेप है हमारे नाइट्रोजन साइकिल के। सबसे पहला स्टेप है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसमें क्या होता है? द नाइट्रोजन कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्राइट और अमोनिया थ्रू द एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसका कन्वर्जन होता है। जो हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनिया, ठीक है। नाइट्राइट और अमोनिया, NO2 NO2 NH3, इन सब का कन्वर्जन होता है किस तरीके से? हमारे एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग से, ठीक है। तो इन जो मेथड्स हैं जैसे कि एटमॉस्फेरिक मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेथड है, तो इनसे ये जो हमारी नाइट्रेट होती है, नाइट्राइट होता है या अमोनिया होता है, उनका फिक्सेशन करते हैं ताकि हम इन्हें और अच्छे से यूज़ कर सकें। ओके, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन। सबसे पहले होता है हमारा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ये एटमॉस्फेयर हमारा NO2, NO3 और NH3 का किस तरीके से फिक्सेशन करता है, ठीक है। किस तरीके से फिक्सेशन करता है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटिंग द ऑक्सीजन कंबाइन विद द नाइट्रोजन एंड फॉर्मुलेट नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो लाइटिंग होती है, जब बारिश पड़ती है, जब बारिश आती है तो उस समय क्या होती है? लाइटनिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में लाइट में। तो उस समय हमारी जो ऑक्सीजन होती है मीन्स O2, वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है? हमारी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाती है, यानी NO2 के साथ कंबाइन हो जाती है और क्या बना लेती है? नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, ठीक है, NO2 बना लेती है। एंड इट डिजॉल्व इन द रेन, और उसके बाद जब रेन पड़ती है तो वो फॉर्मिंग द नाइट्राइट, फिर क्या बना लेती है? वो NO3 बना लेती है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेसिंग है जिसमें जब बारिश पड़ती है तो उस समय क्या होती है? लाइटनिंग होती है। तो जो लाइटनिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है हमारी नाइट्रोजन यानी NO2 के साथ एंड क्या बना लेती है? नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO2। उसके बाद फिर जब लाइटिंग हो जाती है तो बारिश पड़ती है बहुत तेज। तो जब बारिश पड़ती है उस समय ये जो कंपाउंड बना है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या बन जाता है? NO3 यानी नाइट्रेट। तो ये रही हमारी NO2 यानी नाइट्रोजन एंड ये रही हमारी ऑक्सीजन यानी O2 और वो क्या बन गया? 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बारिश पड़ेगी लाइटनिंग के बाद तो क्या होगा? ये जो हमारा 2NO2 है यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा NO3 यानी नाइट्रिक
नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन की वजह से जो हमारी नाइट्रेट या नाइट्राइट थी, जो हमारी नाइट्रोजन थी, उसे हमने बेटर तरीके से बनाया और हम उसे यूज़ करते हैं अपने लिए। दूसरा प्रोसीजर जो है वो है हमारा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, कि हमारी इंडस्ट्री में हमारी नाइट्रोजन को किस तरीके से बेटर बनाया जाता है। तो अंडर द ग्रेट प्रेशर 200 atm and temperature 400 degrees Celsius, the atmospheric nitrogen and hydrogen combine and formulate the ammonia, and later it is converted into various fertilizers such as urea. तो देखो इंडस्ट्री में भी जो नाइट्रोजन होती है उसे अच्छे से फिक्स करके बेटर तरीके से बना करके कन्वर्ट कर करके हम यूरिया के लिए यूज़ करते हैं। यूरिया को जो फार्मर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि जो उनकी फसल है वो अच्छी बने। तो ये क्या है, एक यूज़ है हमारा नाइट्रोजन का जिसको हमने कन्वर्ट किया है, जिसको हम बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती कैसे, इसमें क्या करते हैं, हम एक ग्रेट प्रेशर का यूज़ करते हैं जो 200 atm होता है, एंड हमें उसमें टेम्परेचर चाहिए होता है जो 400 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है एंड जो हाइड्रोजन होती है यानी N2 यानी नाइट्रोजन एंड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, ये कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। बाद में ये जो अमोनिया होती है इसे हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं जैसे कि यूरिया, और जिसे फार्मर्स यूज़ करते हैं। तो ये इंडस्ट्री में फिक्सेशन होता है हमारी नाइट्रोजन का, जिसमें जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में वो हमारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाती है और अमोनिया बना लेती है, जिसमें अमोनिया को हम बाद में कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया में, और हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं यूरिया को। नेक्स्ट है थर्ड, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, जिससे कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो और ज़्यादा यूजेबल बन सके। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। इन बायोलॉजिकल फिक्सेशन द एंटायर प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कम्प्लीटेड बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मैंने क्या कहा था कि जो हमारी बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है उसमें हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में ही लिविंग थिंग्स आते हैं जो कि बैक्टीरिया होते हैं उसमें। तो जो हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद से हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, विच आर नोन एज डाइजोट्रॉप्स। जो क्या होते हैं, डाइजोट्रॉप्स। कौन से बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिनको हम एजोटोबैक्टीरिया या राइजोबियम, ये एग्जाम्पल है हमारे डाइजोट्रॉप्स के, या जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके कौन कौन से, एजोटोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, दैट हैविंग अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका मेजर रोल होता है हमारी बायोलॉजिकल फिक्सेशन में, क्योंकि बायोलॉजिकल जो फिक्सेशन होता है वो बैक्टीरिया की मदद से ही होता है हमारी नाइट्रोजन का। Now the most of these nitrogen fixation bacteria present in the soil। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है डाइजोट्रॉप्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट द राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स। लेकिन ये जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये सॉइल में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये जो पेड़ों की जड़ होती हैं, जड़ों में जो छोटे छोटे गांठें जैसी होती हैं, नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, ये उनमें प्रेजेंट होता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया ऑफ द लेग्यूम्स। ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो रूट की नोड्यूल्स होती हैं वहाँ से नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। अब ये प्रोसेस होती किस तरीके से है, तो इन द बायोलॉजिकल फिक्सेशन N2 यानी जो नाइट्रोजन होती है इसमें वो कंबाइन हो जाती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये जो हमारी नाइट्रोजन है ये कंबाइन हो जाती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, एंड फॉर्मुलेट अमोनिया। और क्या बना लेती है, अमोनिया। मीन्स उसने हमारी जो नाइट्रोजन थी उसको बेटर तरीके से हमें दिया किसने, डाइजोट्रॉप्स, जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने। तो ये रिएक्शंस हैं, आप रिएक्शंस को याद रखना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये सारा याद नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पहला स्टेप है हमारा वो हो गया, वो कौन सा था, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा स्टेप है पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो उस समय जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड,
उसके बाद जब बारिश पड़ती है तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी नाइट्रेट्स में। तो ये एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एंड हाई एट प्रेशर चाहिए होता है। जो प्रेशर है 200 atm एंड जो टेम्परेचर है वो हमारा 400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है और क्या बना लेती है, अमोनिया। बाद में अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है किसमें, यूरिया में, जिसको हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल फिक्सेशन में, तो इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे वो मदद करते हैं। इनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज कहते हैं एंड जिन्हें हम डाइजेट्रॉप्स कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो एजोटोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। अब जो राइजोबियम होता है वो हमें जो रूट्स नोड्यूल्स होते हैं वहाँ मिलते हैं, लेकिन जो और बाकी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर हमें रूट्स में मिलते हैं। तो ये जो राइजोबियम होता है ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि इस फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है और क्या बना लेती है, अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसके अंदर की रिएक्शंस। नाउ सेकेंड रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जो नाइट्रोजन होता है उसका नाइट्रिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लिया है। ठीक है, अब हम उसका क्या करेंगे, नाइट्रिफिकेशन करेंगे। तो इन द नाइट्रिफिकेशन द अमोनिया दैट फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड इन द फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो अमोनिया बना है किसकी मदद से, फिक्सेशन की मदद से। जो भी अमोनिया तैयार हुआ है, जैसे कि NH3 तैयार हुआ है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से। तो ये जो फिक्सेशन से तैयार हुआ है हमारा जो अमोनिया, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्राइट्स में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट्स होता है किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं हम इसको, नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया। याद रखना कि जो फिक्सेशन वाली नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्राइट्स में। तो किस बैक्टीरिया की मदद से करते हैं, तो नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया। उसके बाद द नाइट्राइट्स, जो नाइट्राइट्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रेट्स में। यानी कि जो NO2 है नाइट्राइट्स वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स यानी NO3 में। किसकी प्रेजेंस में, तो नाइट्रोबैक्टीरिया की प्रेजेंस में। नाइट्रिफिकेशन किस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन जो है वो हमारा सेकेंड स्टेप है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सबसे पहले क्या है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है, हमारी नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हुआ है क्या, NH3, क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ये फिक्सेशन के बाद वाली अमोनिया है। अब ये जो अमोनिया है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। NO2 क्या है, तो ये है नाइट्राइट। ठीक है, और किस बैक्टीरिया की मदद से कन्वर्ट होती है, तो नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया की मदद से ये कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो नाइट्राइट्स बनी है, ये जो नाइट्राइट्स है फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, NO3 में, नाइट्राइट्स में। और किस बैक्टीरिया की वजह से, तो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से। तो इसमें जो हमारी अमोनिया है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, NO3 नाइट्राइट्स में। ठीक है, ये थी नाइट्रिफिकेशन, जिसमें जो फिक्सेशन वाली नाइट्रोजन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, NO3 नाइट्राइट्स में। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, द नाइट्राइट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन सॉइल एंड प्लांट सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड बाय यूटिलाइजिंग द नाइट्राइट्स। अब ये जो एसिमिलेशन वाली प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, जो नाइट्राइट्स हमें आफ्टर नाइट्रिफिकेशन मिली है उसको जो प्लांट्स होते हैं या जो प्लांट्स की जो सॉइल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं नाइट्राइट NO3 को। ठीक है, जो प्लांट की सॉइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं नाइट्राइट्स को। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। कब करते हैं वो सिंथेसाइज, जब वो नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद वो सिंथेसाइज करते हैं क्या, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। ये जो प्रोटीन एंड जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनको एनिमल्स और ह्यूमंस भी लेते हैं किसी प्लांट से। सो द प्लांट दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन की साइकिल है ना ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, लिविंग बीइंग से, बैक्टीरिया से, प्लांट से। तो इसीलिए एसिमिलेशन में होता क्या है कि जो हमने नाइट्रिफिकेशन के बाद जो नाइट्राइट्स बनी थी उसको जो प्लांट्स होते हैं
जो सॉइल ऑफ प्लांट होती है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये जो एब्जॉर्ब किया है उन्होंने नाइट्राइट्स को, उसको क्या करेंगे प्लांट्स प्रोटीन और अमीनो एसिड बनाएंगे उसको यूटिलाइज कर। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन और अमीनो एसिड प्लांट्स बना रहे हैं उसे कौन लेगा, उसे कौन खाएगा, उसे एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग खाएंगे। इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं, जिसमें जो NO3 नाइट्राइट्स है उससे क्या बनता है, प्रोटीन और क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स, और उन्हें कौन लेता है, उन्हें एनिमल्स लेते हैं प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है इसका वो है अमोनिफिकेशन। द फोर्थ स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिफिकेशन। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, एक्सक्रीट द वेस्ट और डाई, जब कोई भी ऑर्गेनिक चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जब वो अपने वेस्ट या जो डाई प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रिएट करते हैं, then the nitrogen presents its tissue in the form of organic material। तो जो नाइट्रोजन होती है वो उनका जो भी टिश्यूज होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि अमाइनो एसिड और DNA। जब भी वो अपने वेस्ट को एक्सक्रिएट करते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके वेस्ट में जो नाइट्रोजन होती है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में, मतलब जो प्योर नाइट्रोजन होती है वो प्रेजेंट होती है। हमने प्लांट से कैसी ली है, हमने प्लांट से आर्टिफिशियल ली है, लेकिन जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे कि अमाइनो एसिड एंड DNA। सो सम फंगी एंड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, तो इसीलिए कुछ ऐसी फंगी होते हैं तो जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, स्यूडोमोनास हो गया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, डिकम्पोजर्स है। ये डिकम्पोज करते हैं किसको, डाई को, मतलब किसी भी डाई हुआ है टिश्यू ऑर्गन, एंड एक्सक्रिएट वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। या तो ये जो डाई टिश्यू है उसको, या फिर जो एक्सक्रिएट वेस्ट हुआ है प्लांट्स का या एनिमल्स का, उसको क्या करता है, डिकम्पोज करते हैं। कौन, ये बैक्टीरिया, एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बैक इनटू द इकोसिस्टम। और दोबारा से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है उसे हमारे इकोसिस्टम में भेज देते हैं एज अमोनिया। इज द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये साइकिल होती है, पहले हम नाइट्रोजन से उसका मतलब नाइट्रोजन को लेते हैं हम पहले एटमॉस्फेयर से, उसको हम यूज़ करते हैं बेटर तरीके से, उसके बाद फिर दोबारा हमसे रिलीज कर देते हैं उसकी ऑर्गेनिक फॉर्म में, किसमें, एटमॉस्फेयर में, फिर से लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये एक साइकिल होती है जो कम्प्लीटली चलती रहती है। तो अमोनिफिकेशन में यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, जब वो अपने वेस्ट को एक्सक्रिएट करता है तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, किसकी फॉर्म में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, DNA हो गया। अब ये जो ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है वो हमारे बेस में जो प्रेजेंट होती है उसको कुछ फंगी है जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे कि बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जो भी एक्सक्रिएट वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और जो ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है उसे दोबारा से इकोसिस्टम में भेज देते हैं। जिस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद है लास्ट जो स्टेप है वो है डेंट्रिफिकेशन। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, डेंट्रिफिकेशन। तो ये फाइनल स्टेप होता है हमारी नाइट्राइट्स का, जिसमें जो हमारी नाइट्राइट्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है गैसियस नाइट्रोजन बाय एरोबिक बैक्टीरिया like Clostridium and Pseudomonas। दिस इज कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन। तो ये हमारे नाइट्रोजन साइकिल का क्या होता है, एक लास्ट स्टेप होता है जिसमें जो हमने NO3 बनाई थी बाकी के ऊपर वाले अदर स्टेप से, उसमें ये जो NO3 होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है फिर से गैसियस नाइट्रोजन, यानी ये जो NO3 होती है वापस से NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी मदद से, एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, और वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, डेंट्रिफिकेशन कहते हैं। अब आपको एक साइकिल की फॉर्म में आपको बताया हमारी ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल है। सबसे पहले ये जो N2 यानी जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसका हमने क्या किया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, जिसका हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, जिससे वो हमने किस में कन्वर्ट की है, NH3 में कन्वर्ट की है, NH2 में कन्वर्ट की है। ठीक है, अब ये जो NH3 एंड NH4 है इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, NO2 में।
कहाँ कर देते हैं, तो हमारे सॉइल के अंदर ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये NO3 में कन्वर्ट हो जाता है हमारे सॉइल के अंदर। देन थर्ड स्टेप क्या आता है हमारी एसिमिलेशन। अब ये जो NO2 कन्वर्ट हुई है NO3 में, ये क्या होगी, ये एसिमिलेट होगी। एंड एसिमिलेट होने के बाद इसे कौन ले लेते हैं, प्लांट से इसे कौन ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं। देन एनिमल्स जब अपना वेस्ट को एक्सक्रिएट करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज करते हैं उस वेस्ट को किसकी मदद से, डिकम्पोजर्स की मदद से, वो फर्दर उसे किस में चेंज कर देते हैं, NH3 में। ठीक है, अब ये जो NO2 बनी थी हमारी NH3 और NH4 से, ये फर्दर डेंट्रिफिकेशन होती है। इसकी क्या होती है, डेंट्रिफिकेशन, यानी ये जो NH3 है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाती है, Na2 में, एंड हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और किसकी मदद से, तो डेंट्रिफिकेशन की मदद से। और किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है इसमें, तो वो है थायोबैसिलस डेंट्रिफिकेंस या क्लोस्ट्रिडियम वगैरह। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो साइकिल है वो अच्छे समझ में आई होगी। आप एक बार और देखना, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। एंड ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब द चैनल।